हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे बायोलॉजी के लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था एमाइनो एसिड्स क्या होता है, उसका डिटेल लेक्चर था। आज देखेंगे प्रोटीन्स क्या होता है। तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर एमाइनो एसिड्स नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देखें। जब एमाइनो एसिड समझ में आएगा उसके बाद ही आप प्रोटीन पढ़ पाएंगे। तो आज देखते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन की खोज की थी सबसे पहले बर्जीलियस एंड मुल्डर ने। साइंटिस्ट थे बर्जीलियस और मुल्डर ने, इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। बनता कैसे है प्रोटीन, तो जब मैंने अमाइनो एसिड पढ़ा था तभी बताया था। प्रोटीन एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड की चैन ऐसे जुड़ती जाती है और ढेर सारे एमाइनो एसिड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एमाइनो एसिड्स, यानी ये एक एमाइनो एसिड से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 ऐसे आपस में जुड़े हैं। जुड़े कैसे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं आपस में। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, अगर आपको एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो तो एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक एमिनो ग्रुप होता था और एक क्या होता था, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, दो ग्रुप होते थे। तो एक का एन टर्मिनल, एक का सी टर्मिनल। तो एक ये जब ऐसे साथ में रहते हैं, यहाँ मैंने दिखाया है कैसे बना है। मान लो ये एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है। तो ये तो जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का है। तो इसका COOH इसके NH2 के संपर्क में जब आएगा तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा। क्या बन के, वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा। बचेगा CONH बचेगा। ये CONH जो बच रहा है यही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो एमाइनो एसिड साथ में आते हैं तो एक का COH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप साथ में जब आते हैं तो उन दोनों से वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। लिखा है यहाँ पे फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन, यानी वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड के डिहाइड्रेशन प्रोसेस से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है और ये बन जा रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बीच में और ये डाई पेप्टाइड बना। तो अब देखते हैं, ये अभी प्रोटीन नहीं, दो अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन नहीं बनाएंगी, ये डाई पेप्टाइड है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, जैसे आप देखते हैं अगर यहाँ पे एक अमाइनो एसिड, 2, 3, 4, 5, 6 अमाइनो एसिड है आपस में, मान लीजिए जुड़े। तो 6 के बीच अभी 6 अमाइनो एसिड है तो काउंट करते हैं बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड है। यानी अगर यहाँ पे 3 बनाए, 3 अमाइनो एसिड है तो बॉन्ड कितना है, 1, 2 बॉन्ड है। अगर यहाँ पे 4 बनाए तो बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3। यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड -1। एमाइनो एसिड से एक घटा दें अगर हम तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकल जाएगा। फिर देखते हैं, ये तो हो गया नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला। फिर देखते हैं अगर दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ती हैं तो उनको कहते हैं डाईपेप्टाइड, उसको प्रोटीन नहीं कहेंगे। अगर दो एमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगी तो ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगी तो टेट्रापेप्टाइड, ऐसे 10 तक जब जुड़ेंगी, 10 एमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ेंगी तो उनको कहते हैं डेकापेप्टाइड। लेकिन 10 के बाद जब 11 हो जाएगी, 11 से लेके 50 तक, 50 एमाइनो एसिड तक जब जुड़ती हैं आपस में तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। उस बॉन्ड, उस स्ट्रक्चर को जो 50 एमाइनो एसिड साथ में जुड़ती हैं, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 49 हो या 50 हो, 49 एमाइनो एसिड तक साथ में जब जुड़ेंगी तो उस स्ट्रक्चर को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, प्रोटीन नहीं कहते। जब 50 एमाइनो एसिड्स एक साथ जुड़ती हैं, 50 के बाद जब 91 उसमें जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं प्रोटीन। तब उस स्ट्रक्चर को, जो 51 एमाइनो एसिड का साथ में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा, तब उसको कहते हैं प्रोटीन। अगर वो 50 से कम है, 50 से कम एमाइनो एसिड है और 10 से ज़्यादा एमाइनो एसिड है, उनके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 10 से कम है तो उसकी संख्या के अनुसार होंगे, जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 9 है तो नैनो,
ऐसे करके होगा, 10 तक डेका पेप्टाइड होगा। तो ये तो रहा बॉन्डिंग प्रोटीन की। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है? अगर आपको एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो तो एमाइनो एसिड में 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? एक कार्बन और एक इधर COH, एक इधर NH2, एक H और एक होता है R ग्रुप। यही R ग्रुप इसका वेरिएबल होता है। ये कॉमन, ये जनरल स्ट्रक्चर है एमाइनो एसिड का। तो अब हम बता रहे हैं कि प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर ही बनती है। बहुत सारी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड, मान लो ये वाला एक है, एक इसके साथ इसके आगे और लगा, तो यहाँ से इस अमाइनो, जब भी अमाइनो एसिड जुड़ेंगी तो ऐसे ही लिखी जाएंगी। यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको, यहाँ ठीक है। यहाँ NH2 CR और H, इधर होगा COH, एक अमाइनो एसिड हो गया। फिर दूसरा जब लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं ऐसे, NH2 हो गया, COOH, R2, ये R1 हो गई, R2 हो गई, और ये है H। फिर यहाँ जब जुड़ेगी अगली प्रोटीन तो सेम वही वाला होगा, इधर HNH होगा, ऐसे आगे जाएगा। और ये जोड़ता कैसे है? यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है। ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, यहाँ से कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो जब भी प्रोटीन बनेगी ऐसे ही जुड़ती चली जाएगी। तो इससे क्या पता चला, एक एंड इसका जो NH2 वाला है ये हमेशा खाली रहेगा और उधर का उसका COH वाला ग्रुप खाली रहेगा। तो यानी जब भी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग है, जब भी प्रोटीन बनेगी तो कैसे बनेगी? N टर्मिनल टू C, यहाँ N से हो गया N टर्मिनल और इस वाले COH से C टर्मिनल। तो जब भी प्रोटीन का निर्माण होगा तो कैसे होगा? N टर्मिनल टू C, N टर्मिनल एंड टू C टर्मिनल एंड। ये देखो NH2 एक प्रोटीन का है, लास्ट वाले एक अमाइनो एसिड का NH2 है, लास्ट वाले अमाइनो एसिड का COH है, फ्री रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन कैसे बनती है, कौन सा उसका सीक्वेंस होता है? तो N टर्मिनल टू C टर्मिनल उससे बनती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज फॉर्म N टर्मिनल टू C टर्मिनल। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप्स की होती हैं? तो प्रोटीन 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, सिंपल से पता चल जा रहा है कि सिंगल होगा कुछ, तो ओनली प्रोटीन पार्ट। सिंपल प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के अलावा और कुछ मिक्स ना हो, केवल और केवल प्रोटीन पार्ट हो, उसको सिंपल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्जुगेटेड यानी कुछ तो मिक्स है, इसमें किसी चीज का मिश्रण है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन। यानी प्रोटीन के साथ साथ उसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी है। लेकिन जब वो 2 चीजें ऐसे मिलके बनती हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी और बाकी जो दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, लाइपो यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, तो ऐसे ही है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन से और प्रोटीन। तो जब ये 2 चीजों से मिलके बनती है तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाती है। लेकिन ये वर्ड पहले यूज हो रहा है, जो वर्ड आप ये फंडा याद कर लेंगे, अगर जो वर्ड पहले यूज हो रहा है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, जो वर्ड बाद में यूज हो रहा है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपिड कम होगा, प्रोटीन ज्यादा होगी। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम होगा, प्रोटीन ज्यादा होगी। म्यूकोप्रोटीन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट कम होगा और प्रोटीन ज्यादा होगी। तो ऐसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तीसरे नंबर पे आती है डिराइव्ड प्रोटीन।
डिराइव प्रोटीन क्या होती है? ये इसके नाम से भी पता चल रहा है कि किसी चीज़ से डिराइव्ड हुई होंगी। तो ये फॉर्म्ड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जो प्रोटीन हम डाइट में लेते हैं, जब उसका डाइजेशन होता है यानी जब वो टूटती है, तो उसके टूटने से जो बनती है उस प्रोटीन को कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। अभी हम बात करते हैं डिटेल में। पहले सिंपल प्रोटीन क्या होती है? तो सिंपल प्रोटीन यानी जिसमें केवल और केवल क्या हो, प्रोटीन पार्ट ही हो, उसके अलावा कुछ भी ना लगा हो, वो सिंपल प्रोटीन होती है। ये दो तरीके की होती हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो पहला देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है। फाइब्रस प्रोटीन तो ये कैसी होती है? फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होगा, फाइब्रस प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है कोलेजन और केराटिन। कोलेजन क्या होता है, अगर आपने कभी सुना हो जूलॉजी में, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है कोलेजन होती है। और कोलेजन की डिफिशियंसी से, स्कर्वी यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, कोलेजन की डेफिशिएंसी से नहीं होती। जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस समय कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, और इसके स्ट्रक्चर के डिस्ट्रक्टेड होने से ही स्कर्वी डिजीज होती है। हम पढ़ते आए होंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो ये जो कोलेजन प्रोटीन होती है इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। दूसरी फाइब्रस प्रोटीन है केराटिन। केराटिन ये सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन मानी जाती है, जो सिस्टीन, TEIN है, सिस्टीन रिच होती है। सिस्टीन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन मानी जाती है। कहाँ प्रेजेंट होती है हार्डेस्ट है? तो नेल में, हेयर में, हार्न में, होप्स में, नाखून में, बाल में, और सींग में, और कैटल्स के खुरों में पाए जाने वाली प्रोटीन है केराटिन। केराटिन और कोलेजन ये किस में आती है? फाइब्रस प्रोटीन में आती है। इसके बाद दूसरे नंबर की सिंपल प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये सर्कुलर होती है, वो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था, लीनियर होता था उसका, और ये क्या होती है? ग्लोबुलर होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें पहला एग्जांपल है रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन जो है क्या है? रूबिस्को है, रूबिस्को एंजाइम। हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस में पाई जाती है, उसके क्रोमोसोम में। एल्बुमिन, एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाई जाने, तीन क्वेश्चन, तीन आंसर यहाँ से बन रहे हैं। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो कोलेजन है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर की बात करें तो रूबिस्को है, और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन की बात करें तो एल्बुमिन है। फिर प्रोटामिन, प्रोटामिन ये कुछ ऑर्गेनिज्म के स्पर्म में पाई जाने वाली प्रोटीन है, जो आर्जिनिन रिच होती है। आर्जिनिन अमाइनो एसिड इसमें ज़्यादा होता है, ये स्पर्म में प्रेजेंट होती है प्रोटामिन। और प्रोलामिन एक और है। प्रोलामिन क्या होती है? ये सीरियल्स में पाई जाने वाली, ग्रेन्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है। जैसे बार्ली में कौन सा प्रोलामिन पाया जाता है? हार्डीन। वीट में पाया जाता है ग्लूटीन। मेज में पाया जाता है जीन, सॉरी ये गलत लिखा है, JEIN, जीन। मेज में जीन, वीट में ग्लूटीन, बार्ली में हार्डीन। ये प्रोलामिन के टाइप है। तो ये तो रहा सिंपल प्रोटीन का। अब देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है। सिंपल यानी केवल प्रोटीन पार्ट था, कॉन्जुगेटेड में क्या था? प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, दो चीज़ों से मिलके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनी थी। तो इसमें पहला, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियर, और प्रोटीन यानी प्रोटीन, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट इसका न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन पार्ट इसका प्रोटीन होगी इसके। जैसे इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा होता है DNA। ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। और अगर आपने पढ़ा हो तो DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आर्जिनिन रिच कंपाउंड होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन पे। तो ये क्या करता है? DNA इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ खुद को क्या करता है? लपेट लेता है, जिससे DNA की पैकेजिंग होती है। दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम RNA
प्लस आर प्रोटीन से बना होता है, आर प्रोटीन से मिलके बना होता है राइबोसोम। वायरस क्या होता है? वायरस का भी स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो तो वायरस में दो चीजें पाई जाती हैं, अगर आपको टीएमवी का स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो। एक होता है उसका कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा होता है उसका न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए चाहे आरएनए। तो एक उसका प्रोटीन पार्ट, एक उसका जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड है। तो एक प्रोटीन एक नॉन प्रोटीन, तो वायरस। फिर है म्यूकोप्रोटीन, ये भी यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल थे, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट भी क्या होता है? जुड़ा होता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर में प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला प्रारंभिक स्वरूप इसका कैसा होता है? तो ये प्राइमरी प्रोटीन जो होती है या प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है वो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमाइनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सीधा सीधा होता है। एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड की चेन होती है और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। केवल सिंपल सा स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है कि एमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है लीनियर फैशन में, तो उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनका रोल, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर का रोल क्या है? जब हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते हैं, इन सीक्वेंसिंग ऑफ एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग हम इससे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर फैशन में होता है। तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सी एमाइनो एसिड सिचुएटेड है। तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी में सिंपल अरेंजमेंट था, लीनियर अरेंजमेंट था। सेकेंडरी में क्या होगा? इसमें उसी जो चेन बनी है पॉलीपेप्टाइड की, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जुड़ती है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हार्ड प्रोटीन। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, मान लो जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में CO और H के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अभी जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इसका एग्जाम्पल है अल्फा केराटिन, जो कि हॉर्न, नेल, हुप्स, हेयर सब में पाई जाती है, और मायोसिन मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? केराटिन और मायोसिन। अल्फा हेलिक्स यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है बीटा प्लीटेड शीट। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक से ज्यादा, जैसे यहाँ आपने देखा एक पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ऐसे इसमें क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड ये, दूसरा पॉलीपेप्टाइड ये, तीसरा पॉलीपेप्टाइड ये, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये शीट का निर्माण कर लेते हैं, एक प्लेट शीट टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हेलिक्स बना रहा था क्योंकि एक ही में था तो वो मुड़ के हेलिक्स बन रहा था। ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन, तो ये शीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है बीटा प्लीटेड शीट। इतना याद रखना है आपको, अल्फा हेलिक्स में ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बीटा प्लीटेड शीट में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका एग्जांपल है, बीटा प्लीटेड शीट का एग्जांपल है फाइब्रोइन और बीटा केराटिन। फाइब्रोइन को सिल्क प्रोटीन कहते हैं और बीटा केराटिन बर्ड्स के फेदर में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। तो ये किसका एग्जांपल है? बीटा प्लीटेड शीट का एग्जांपल है। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल रहा अल्फा केराटिन और मायोसिन। अब देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? थोड़ा सा इसमें और ज्यादा बॉन्डिंग होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल बॉन्डिंग थी, पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और बॉन्ड जुड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर होगा। ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड,
एक ही पॉलीपेप्टाइड में इतनी बॉन्डिंग होती है, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर, ऐसा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? मसल्स की हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। अब लास्ट देख लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी फोर्थ स्ट्रक्चर इसका। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है, ऑल द एबव बॉन्ड्स ऑफ टर्शियरी प्रोटीन प्रेजेंट इन क्वाटरनरी प्रोटीन बट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अभी हमने देखा पीछे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा था उसमें जितने बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल, आयनिक बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ये सारे बॉन्डिंग किस में हो रहे थे? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में हो रही थी, तो वो था टर्शियरी स्ट्रक्चर। सेम वही बॉन्ड क्वाटरनरी में भी लगेंगे, अंतर केवल इतना होगा कि इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होगी, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में ये सारी बॉन्डिंग होगी और ये बनाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखे हो तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, हैवी चेन और लाइट चेन, उसमें हीमोग्लोबिन जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन में भी 2 चेन होती है, ए चेन और बी चेन। तो ये रहा आज का प्रोटीन का लेक्चर। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पिछले लेक्चर को देखें, अमाइनो एसिड्स को देखें, उसके बाद आपको प्रोटीन समझ में आएगी। अगर आपको लेक्चर समझ आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।